नमो बुद्धाय मित्रों। आज का उपदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। आज के उपदेश में हम सीखेंगे अपने दिमाग की याददाश्त कैसे बढ़ाएं, दिमाग को कैसे तेज करें और दिमाग को तेज करके अपने दिमाग की मन की सारी मानसिक बीमारियों को कैसे दूर करें। वो कौन से 8 नियम हैं, 4 चीज़ें हैं, 2 योगा कौन से हैं, उस योगा के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम सीखते हैं, एक कहानी सुनते हैं, कहानी के बाद हम इस सारे नियमों के बारे में जानते हैं। मित्रों, एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद और पूरी शिष्य मंडली के साथ एक नगर भ्रमण के लिए निकले थे। नगर भ्रमण के लिए निकले थे और रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है, वह बैठकर रो रहा था। भगवान महात्मा बुद्ध आनंद की तरफ इशारा करते हैं, पूछो बालक क्यों रो रहा है। आनंद जाते हैं उस बालक के पास, पूछते हैं बालक तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हें परेशानी है, ऐसी कौन सी विपत्ति है खेलने के समय में तुम बैठ के रो रहे हो। वह बालक कहता है महात्मा जी आप ज्ञानी लग रहे हैं, देखने में आपके दिमाग पर तेज है, आप बुद्धिमान लग रहे हैं। मैं भी आपकी तरह तेज और बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। हमारे पिता रोज़ हमें डांटते हैं तुम बुद्धू हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो। पड़ोस का लड़का कितना तेज है, वो खेलने में भी तेज है और पढ़ाई में भी तेज है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। हम उनकी बातों को, उनके तानों को सुन सुन करके परेशान हो गए। मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। यही इच्छा बार बार आ रही है कि हम आत्महत्या कर लें, हम आत्महत्या कर लें, अपने आप को ख़त्म कर लें। महात्मा बुद्ध कुछ दूर पर खड़े होकर ये बातें सुन रहे हैं, फिर चल कर आते हैं उस बालक के पास। वह बालक जैसे महात्मा बुद्ध को देखता है उनके चरणों में पड़ जाता है, कहता है भगवान हमें भी आप अपनी तरह से, जैसे आपके चेहरे पर तेज चमक रहा है और लगता है कि आपका दिमाग बहुत तेज है, हमें भी आप जैसा बनना है। हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि हम भी आपकी तरह तेज बन जाए। हम भी लोगों को उपदेश देना चाहते हैं, हमारे माता पिता हमें भी कभी ना डांटे। क्या ऐसा कुछ नियम उपदेश है। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, तुम तो हमसे भी अच्छे बन सकते हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्ति है और तुम्हारे ही अंदर नहीं, हर एक बालक के अंदर एक विलक्षण शक्ति होती है, सिर्फ उसको उसे निखारना होता है, उसे निकालना होता है, बाहर निकालिए। फिर भगवान महात्मा बुद्ध से कहता है महात्मा जी हमें बताइए हम अंदर की शक्ति को कैसे निकालें, हम अपने दिमाग को कैसे तेज करें। हम अपने दिमाग को तेज करते हैं। फिर पास में एक पेड़ दिख रहा था, उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं भगवान महात्मा बुद्ध। बैठने के बाद कहते हैं आओ बेटा, आज हम तुम्हें कुछ ऐसे नियम बताएंगे और कुछ ऐसे खान पान बताएंगे, कुछ योगा बताएंगे जिसे अपना करके तुम भी हमसे भी तेज बन सकते हो और समाज का उद्धार करना। वह लड़का बहुत खुश होता है, ऐसा खुश होता है जैसे उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई। वह भगवान महात्मा बुद्ध के कहता है चलिए महात्मा जी, और भगवान महात्मा बुद्ध उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वो लड़का सामने बैठ जाता है। बैठने के बाद भगवान महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं तुम्हें इन 8 नियमों का पालन करना है। 8 नियम के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ 4 चीज़ें जिसे आप अपने खाने में शामिल करना है, आपका दिमाग भी तेज हो जाएगा। पहला नियम है आपको पौष्टिक व सात्विक खाना खाना है। भोजन का असर शरीर के साथ ही दिमाग पर भी पड़ता है। भोजन के कारण दिमाग में आलस आता है, तो वहीं भोजन के कारण दिमाग तेज भी होता है। ऐसे में आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए अच्छे भोजन का सेवन करें। हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है, उसी प्रकार शरीर में कमी भी अलग होती है। आपके लिए वह भोजन ही अच्छा होगा जिसकी आपकी शरीर को ज़रूरत होती है। इसलिए शरीर के ज़रूरत के हिसाब से हरी साग सब्जियाँ खाइए, दूध खाइए, कुछ पौष्टिक चीज़ें खाइए। तो इसलिए सात्विक खाना आपको खाना है। और उस दूसरा नियम जो है आपको मेडिटेशन करना है।
मेडिटेशन यानी दिमाग की कुछ एक्सरसाइज, ध्यान लगाना है, योगा करना है। आप ध्यान लगाएंगे तो आपका दिमाग एकाग्र होगा, शांत होगा, आपके मन में उथल पुथल नहीं होगी। मेडिटेशन से भी दिमाग तेज होता है। मेडिटेशन से कम समय में ही काफ़ी तेज़ी के साथ दिमाग को तेज किया जा सकता है। मेडिटेशन में अपने सारे ध्यान को एक जगह पर लगाना होता है और दिमाग को तेज करने के लिए ध्यान का लगाना ही सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक होता है। हर एक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति का दिमाग खुद ही तेज हो जाता है। आपको दिमाग तेज करने के लिए मेडिटेशन करना होगा। तीसरा नियम है अच्छी नींदें लेना होगा। अच्छी और पूरी नींद दिमाग को तेज करने में मदद करती है। जब हम सोते हैं तब हमारे दिमाग में काफ़ी तरह की गतिविधि होती है। सोते समय दिमाग सारे दिन का काम को याद करता है। सभी काम को, कौन ज़रूरी काम है एक तरफ करता है और कौन बेकार काम है दूसरी तरफ करता है। सोते समय दिमाग में नए नर्व सिस्टम बनते हैं। इस सभी कारण से ही सोते समय दिमाग तेज होता है। अगर आपको अपने दिमाग को तेज करना है तो आपको अच्छी नींदें लेनी होगी। 7 से 8 घंटे आपको चैन की नींद सोना होगा। और अगला नियम क्या है? कुछ समय संगीत भी करें, सुने और खेले कूदे, जो भी आपको आनंद आता हो, आनंद से संबंधित। संगीत सुनने से आनंद आ रहा है तो संगीत सुनिए। खेलने कूदने में आपको आनंद आ रहा है तो खेलिए कूदिए। जो भी गेम आपको आनंद देता हो उसे ज़रूर करना है। और उसके बाद अगला नियम जो है, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। दिन में हमें काफ़ी लंबा समय मिलता है। दिन के समय में हमें क्या करना है? पानी पूरी समय से पीते रहना है। हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। हमारा शरीर में 90% पानी ही पाया जाता है। इसलिए आप जब भी काम करें या कुछ काम करने जाएं या काम के बाद रिलैक्स, आराम होने के बाद पानी ज़रूर पिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 6वां नियम, आपको सांसों पर ध्यान देना होगा। आप सुबह शाम कभी भी बैठ के आराम से पूरा दिन आप काम किए रहते हैं तो थोड़ा शरीर को आराम भी दीजिए, बैठ जाइए और एकदम सुख आसन में, और अपने सांस को ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो सांस आ रही है और बाहर जा रही है, इसे आपको ध्यान देना है। अगला क्या है? 7वां नियम, चिंता का त्याग करना है। कभी भी भविष्य में चिंता मत करना। अपने दिमाग, चिंता चिता के समान है। अगर आप चिंता करेंगे तो आपको ये खा जाएगी। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करना है। चिंता मुक्त जीवन जीजिए, वर्तमान में जीजिए। आज जैसे हो, तुम बालक लोग तो वर्तमान में जीजिए। हर एक आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए, चिंता का त्याग कर देना चाहिए। और 8वां नियम, योग एक्सरसाइज करना चाहिए। लोगों को डेली सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक जाने से आपकी शरीर एक्टिव रहती है, ऊर्जा भरा रहता है। और वही मॉर्निंग वॉक जो सूर्य की धूप में आप करते हैं, तो सूर्य की किरणें जब आपके ऊपर पड़ती है तो सूर्य की किरणें से आपका शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत होता है। तो रोज़ सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करिए। 4 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना, और पानी आराम से सिप सिप करके घूट घूट के पीना है। पानी पीने के बाद आप निकल जाइए बाहर फील्ड में, और पक्की रोड नहीं, कच्ची रोड पे जहाँ मिट्टी हो और घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए। योगा एक्सरसाइज 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे खूब जम के मॉर्निंग वॉक योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा। इससे क्या होता है, जो आसमान से उस ज़मीन पर, उस घास पर जो ओस की बूंदें पड़ी है वो अमृत के समान है। वो आपके पैर के तलुए में जब ओस की बूंदें लगती है तो आपके शरीर को एक नया ऊर्जा मिलता है। क्योंकि आपका शरीर डायरेक्ट पृथ्वी से, मिट्टी से जुड़ जाता है, और मिट्टी से आपका शरीर एक पोषक तत्व खींच लेता है। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर इन्हीं मिट्टी से बना है, इन्हीं प्रकृति से बना है, प्रकृति के नियमों से बना है। हम इससे अलग नहीं हो सकते। कछुआ को आप देख लीजिए, कछुआ 300 साल जिंदा रहता है, वो मिट्टी में रहता है, मिट्टी के स्पर्श में रहता है और हमेशा मिट्टी के साथ उठता बैठता है। तो हमें मिट्टी से लगाव रखे। आपको नंगे पाँव 2 घंटे
जम के रहिए और योगा एक्सरसाइज करिए। आपका दिमाग इससे बहुत तेज हो जाएगा। आपको दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, बढ़िया से नींदें आएगी। आप बढ़िया से जब सोएंगे, नींदें आएगी, तो कोई मानसिक बीमारी नहीं होगी, टेंशन मुक्त रहे। इन 8 नियमों का जो इंसान पालन करता है उसका दिमाग कभी कमज़ोर नहीं होता है। इसके बाद भी अगर और तेज करना चाहते हैं तो आज आपको योगा करना हो। योगा में क्या करना, आपको नाड़ी शोधन योगा करना है, जिसे आज की भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं। आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है। एक नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए, फिर उस नाक से सांस लेना है, अगले नाक से छोड़ना है। एक कार्यक्रम धीरे धीरे करना है, जोर लगा के नहीं। आराम से सांस अंदर लेना है, फिर आराम से सांस को बाहर छोड़ना है। उसके बाद हमें कपालभाति करना है। कपालभाति यानी अंदर सांस लीजिए, फिर पेट की ऑक्सीजन को बाहर छोड़िए। अंदर लीजिए सांस, फिर वही सांस बाहर आपको छोड़ना है। इसे कहते हैं कपालभाति। अनुलोम विलोम, कपालभाति और मेडिटेशन। एक मेडिटेशन करना है। ऐसे आप बैठ जाइए आराम से सुखासन। सुखासन बैठने के बाद, सुखासन में बैठने के बाद अंगुली या कोई चीज़ अपने सामने रख दीजिए पतली सी, और उसको एकदम ध्यान से देखना है। 10 मिनट एकदम ध्यान से देखिए। आपका ध्यान और कहीं नहीं होगा। आपकी दोनों आंखें खुली होगी, पलक नहीं झपकाना है, पलक नहीं झपकाना है। एक टक एक ही निगाह में उस अंगुली को आप देखेंगे। अंगुली को आप देखेंगे कि आपके दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा है, आंखों से आंसू टाइप मारने लगेगी, तो आप जान लीजिए आपका योगा काम कर रहा है। डेली 10 मिनट एकाग्र वाला ये योगा जरूर करना है। तो इस योगा को करिए, कपालभाति करिए, ये ध्यान वाला योगा करिए, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। अब उसके बाद कुछ 8 चीज़ें हम बताएंगे जिसे आपको खाना है। ध्यान से सभी लोग नोट्स कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। इन नियमों का जो पालन कर लेगा उसके भविष्य में कभी भी दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। आज की भाषा में मित्रों देखा जाए 80% लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन की दवाएं ले रहे हैं। अभी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे मरीज भरे हुए हैं आज की डेट में देखा जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल आदमी की चेंज हो गई है। इसलिए मित्रों लाइफ स्टाइल चेंज मत करिए, योगा ध्यान लगाइए। जो 8 नियम बताएं इसका पूरा पालन करिए और जो योगा बताएं उस योगा को करिए। अब हम जानते हैं वो 8 चीज़ें जो हमारे दिमाग को शक्तिशाली और अंदर से मजबूत बनाएंगे। हमारा दिमाग के लिए भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व, ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है। नोट कर लीजिए। पहला है जो सुबह 8 बजे खाना है, फिर दोपहर में खाना है और फिर रात में खाना है। चारों टाइम का हम आज आपको भोजन बता रहे हैं। चारों टाइम में कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में कब खाना है, इसे आराम से नोट कर लीजिए। सुबह आपको 8 बजे क्या खाना है? अलसी का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, खरबूजा का बीज 10 ग्राम, तरबूज का बीज 10 ग्राम, बादाम 7 से 8, अखरोट 15 ग्राम, अंजीर 15 ग्राम, खसखस 10 ग्राम। फिर से सुन लीजिए। अलसी का बीज 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, खरबूजा का बीज 10 ग्राम, तरबूज का बीज 10 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। बादाम खट्टी वाली नहीं होगी, मीठी वाली होगी। 2 टाइप की बादाम होती है दोस्तों। खट्टी वाले में साइनाइड पॉइजन पाया जाता है। इस वाला जब भी बादाम खरीदिएगा उसे चेक कर लीजिए, मीठी हो तो वही लीजिएगा। बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 15 ग्राम, अंजीर 15 ग्राम, खसखस 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लाएंगे। अंजीर और अखरोट को छोड़कर बाकी चीज़ें धुल दीजिएगा। धुलने के बाद शाम को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिएगा। धुलने के बाद रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिएगा और फिर इसे सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज करके आएंगे 8 बजे,
पानी वानी कुछ नहीं पीना। इसके पहले 1 घंटे पहले तक पानी कुछ नहीं पीना है और इसे खाने के 2 घंटे तक कुछ पानी नहीं पीना है। पूरा न्यूट्रिएंट्स विटामिन आपको मिल जाएगा। आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए। बैठने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। एक बार मुंह में डालिएगा 1 निवाला, उसे 32 बार चबाना है। जब इसे 32 बार चबाएंगे तो मुंह में पानी बन जाएगा एकदम लार की तरह, और जो आपके मुंह में लार पाई जाती है, सलाइवा पाई जाती है, यही आपके खाने को पचाती है। तो इसलिए इसे चबा चबा के आराम से खाइए। अब आपको जब इसे 8 बजे खा लिए, पूरा दिन भर का पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन आपके शरीर को मिल गया। आप दिन भी कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 8 बजे इसे आराम से खाना है। आप जान गए इतना चीज़ें। अब उसके बाद दोपहर 2 बजे आपको क्या लेना है, ये और आपके दिमाग को तेज़ कर देगी। दिमाग तेज़ करने के साथ साथ जितनी चीज़ें दोस्तों बता रहे हैं, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देंगे। बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, कभी आँखों की रोशनी कम नहीं हो, कोई आपके शरीर में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और इस सारी चीज़ें हर एक लोग खा सकते हैं, चाहे कोई भी उनके पास बीमारी हो, हर एक बीमारी में से खा सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ भी हो। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम शुगर में खा सकते हैं? हाँ मित्रों, शुगर में खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आप सारी चीज़ें खा सकते हैं और हर एक मर्ज को ये ठीक कर देगा। हर एक मर्ज में कुछ ना कुछ इसकी सहायता ही होगी, ठीक ही करेगा, नुकसान आपको नहीं करेगा। अब दोपहर में 2 बजे क्या आपको खाना है, ध्यान दीजिएगा। इसको खाने के पहले भी कुछ मत खाइए पीजिएगा। जो खाना पीना हो इसके पहले 1 घंटे पहले खा पी लीजिएगा, और इसको खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। ये बात हमेशा याद रखिए, अब हम दोबारा नहीं बताएंगे। अब आपको क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन 3 से 4 पीस। ये सारी चीज़ें पोषक तत्वों से भरी हुई है, सारे प्रोटीन्स, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। अब इसे सलाद के तौर पर आप काट लीजिए रोज़ दोपहर में 2 बजे। गाजर में भरपूर प्रोटीन्स, विटामिन है। चुकंदर तो कहना ही नहीं है। टमाटर भी आपको लाइकोपियन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्याज भी खाना है, और इसमें मूली भी आप ले सकते हैं, 50 ग्राम मूली भी ले लीजिए। आप लहसुन ले लीजिए 3 से 4 कली। अब इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर आप भुना हुआ जीरा 3 ग्राम डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 2 ग्राम इस पर छिड़क सकते हैं, और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काला नमक आप डाल सकते हैं। एक काला नमक। अब इसे कब खाना है आपको, रोज़ दोपहर 2 बजे खाना है। अगर आपके पास बजट है इसे खाइए। अगर आपके पास बजट है तो दोस्तों आप खाइए। सेब 100 ग्राम ले लीजिएगा, पपीता 100 ग्राम, अनार 100 ग्राम, केला 3 पीस, अंगूर 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें मार्केट से लाइए अच्छे से धुल लेकर। या तो आप वो सलाद वाला खाइए या तो फल वाला कम्बिनेशन, दोनों में से एक खा सकते हैं। आप खाना चाहें तो दोनों खा सकते हैं, लेकिन 2-2 घंटे के डिफरेंट में, 2-2 घंटे के अंतर पर। क्योंकि 300 ग्राम वो भी हो गया, 300 ग्राम ये भी है, 600 ग्राम आप नहीं खा पाएंगे। तो दोनों में अंतर देके आप खा सकते हैं 2 घंटे का। इसे आप खाना, इसे खाने के बाद भी पानी आपको 2 घंटे तक नहीं खाना पीना, कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब बात आती है रात 9 बजे। अब आपको रात 9 बजे भी लेना है। रात 9 बजे की जो डाइट है, दूध लेना है आपको 250 ग्राम, दूध 250 ग्राम। उसमें आता है शंख पुष्पी। आप शंख पुष्पी खरीद लाइए मार्केट से दोस्तों। घर पर आप पाउडर बनाइएगा, बना बनाया पाउडर ना लाइएगा। एक बना बनाया पाउडर में मिक्स हो सकता है, तो शंख पुष्पी बाज़ार से खरीद लाइए। और मुलेठी, शंख पुष्पी और मुलेठी आती है, ये दोनों चीज़ें आप बाज़ार से खरीद लाइए। 100-100 ग्राम खरीद लाइए। 100-100 ग्राम खरीद के लाने के बाद इसको सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के आप आराम से रख दीजिए। अब उसी में से शंख पुष्पी आधा चम्मच और मुलेठी 1 चम्मच उसी दूध के पाउडर में डाल के उबाल लीजिएगा। अब उबालने के बाद रात में सोते समय इसे आप पीना है। इस ड्रिंक को रात सोते समय पीना है। अब आपने खाना रात में 8 बजे खा लिया, अब 9 बजे इसे पीना है। अब इसको पीने के बाद आपको 1 घंटे के बाद सोना है। इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, जिससे जो इसमें पोषक तत्व है सारा दूध आपका पच जाएगा। अगर तुरंत सो जाएंगे तो दूध ठीक से पचेगा नहीं, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो हमारे शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है।
तो उसी हिसाब से लीवर ऊबर काम नहीं करता है, थोड़ा फुल मोशन में काम करता है। तो इसलिए 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, तो पच जाएगा, आपको अच्छी सी नींद आएगी। एक दिमाग बढ़ाने के जो 8 चीज़ें हैं, जो भी खाएगा उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, दिमाग से संबंधित कोई बीमारी नहीं आएगी। उसके साथ साथ दिमाग के अलावा आपकी शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा, आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर है, सारी चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर है। और हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को पोषक तत्व ही तो चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहे। तो दोस्तों ये चीज़ें अपना करके आप स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। उस लड़के ने बहुत ध्यान से सुना, सुनने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा जी हमारे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, हम फिर जब दोबारा मिलेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा देते। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, तुम देश की धरोहर हो, तुम देश की शान हो, तुम्हें ही इस देश को संभालना है, देश को आगे बढ़ाना है, यही हमारा दक्षिणा है। जाओ, जो तुमने ज्ञान को प्राप्त किया है इस ज्ञान का पालन करना, और पालन करने के बाद इसको अपने जीवन में लाने के बाद हर एक इंसान तक पहुंचा देना और समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करना, यही हमारा दक्षिणा है। अगर आप हमें मानते हो, वह कहता है भगवान महात्मा बुद्ध, हम आपके बताए नक्शे पर ही चलेंगे और हर एक उपदेश का आपके पालन करेंगे, और भविष्य में हम ये उपदेश जो आपसे हमने शिक्षा ग्रहण किया है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम हर एक इंसान तक पहुंचाएंगे और हर घर घर जाकर पहुंचाएंगे, हर एक लड़के तक, आदमी तक, बूढ़े तक, सबकी सेवा करेंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। तो मित्रों, हम आप भी मिल करके भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को घर घर पहुंचा दें, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। यही भगवान महात्मा बुद्ध का सपना था। तो हम आप मिलकर उनके इस सपने को पूरा करें, आप भी सहयोग करें, इस उपदेश को हर एक घर तक पहुंचा दें, हर एक इंसान तक पहुंचा दें। क्योंकि आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है और हर एक मोबाइल में 300-400 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सबके पास है। तो तुरंत दोस्तों शेयर बटन दबाइए और हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, इसे हम खाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले उपदेश में अगली जानकारी के साथ। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं। हम भी आपसे जुड़े रहें, आप भी हमसे जुड़े रहें, आप भी अपना ज्ञान हमें दीजिए, और हम भी आप तक भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान पहुंचाते रहेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और निरोग रहिए, यही हमारा सपना है, यही भगवान महात्मा बुद्ध का भी सपना था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।